हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बंजारा ट्रैवल में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जैपनीज स्मारक। आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में जैपनीज पार्क घूमने, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर फूल, भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ पर जैपनीज स्टोन्स, वहाँ की तरह के पार्क, ड्रैगन झूले और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि आपको इस पार्क में देखने को मिलेंगी। तो आइए मैं आपको इस पार्क में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इस पार्क की खूबसूरती और यहाँ के कुछ जैपनीज स्मारक और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें। ये पार्क 13 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे सन 2014 में बनवाया गया था। 7 नवंबर 2014 को शिवराज पाटिल जी ने इसका उद्घाटन किया था। इस पार्क में आप पगोड़ा टावर, वाटरफॉल्स, मेडिटेशन सेंटर, बुद्धा आइडल और गोल्डन बैम्बूस देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की तरफ। ये पार्क का मेन द्वार है, जहाँ से हम जैपनीज पार्क की तरफ एंटर करते हैं। इस पार्क में एंटर करने के लिए 3 तरफ से 3 दरवाजे हैं, जिसका मैं आपको आगे की वीडियोज में दिखाऊंगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप वहां से खड़कर आपको ये दृश्य नजर आएगा। इसके दूसरी तरफ मैं आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाने लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर महाराज गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी गई है। इस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन की शुरुआत ही महात्मा बुद्ध ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप महात्मा बुद्ध की मूर्ति की आंखों में देखें तो आपको बहुत ही शांति मिलती है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक छोटा सा शोपीस ब्रिज बनाया गया है। इसके नीचे वाटर बॉडीज बनाई गई है, जो कि एक इसके अंदर अभी तो कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये पार्क बिल्कुल बंद पड़ा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पानी नहीं देखने को मिलेगा। ये कुछ पिलर्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ट्यूबलाइट जलती हैं, जो कि जैपनीज स्टाइल में बनाए गए हैं। अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जो बेंचेस वगैरह बनाए गए हैं, जहाँ पर आप बैठकर रेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैपनीज स्टाइल में बनाया गया है। ये जैपनीज तरीके से गेट बनाया गया है और इसके आसपास आप लाइन देख रहे होंगे, जो कि जैपनीज तरीके से बनाए गए हैं। ये सारे स्टोन्स जैपनीज ढंग में बनाए गए हैं। इस पार्क को बनाने का जो खर्चा था, तकरीबन 6 करोड़ रुपए आया था। आइए अब मैं आपको आगे पगोड़ा टावर्स की तरफ लेकर चलता हूं, जो कि इस पार्क का मेन अट्रैक्शन है। ये सामने आप गोल सा रूम देख रहे हैं, जो कि वॉशरूम है, और यहाँ पर आप पीने के लिए आपको पानी भी मिल जाएगा। इस पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पर जो वाटर नल हैं, उसे एक पेड़ के अंदर फिट करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही नेचुरल सा लगता है। यहाँ पर आप इस पार्क के दोनों साइडों में फुटपाथ बनाए गए हैं, जहाँ पर आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इस पार्क में अभी तो इस पगोड़ा टावर्स के नीचे जो वाटर बॉडीज बनाई गई है, वो अभी बिल्कुल खाली है और छोटे छोटे घास वगैरह जम गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये पार्क बंद था, और जिसकी वजह से इसकी 50% से ज़्यादा खूबसूरती जो है वो पानी की वजह से ही थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। टावर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ जैपनीज मूर्तियां रखी हुई दिखाई देंगी, जो कि फिलहाल बंद है। ये हमने पगोड़ा टावर्स के मेन द्वार से एंटर की थी, तो आपको इधर का दृश्य दिखा। मैं आपको इसका दूसरा दरवाजा दिखाता हूँ, जहां से आप इसके सेंटर में एंटर कर सकते हैं। पार्क का दूसरा दरवाजा है, जहां से आप पगोड़ा टावर्स के बिल्कुल सामने एंटर करेंगे, जो कि इसके सेंटर में पड़ता है। तो आइए इस रास्ते भी आपको मैं लेकर चलता हूँ।
अब मैं आपको पगोड़ा टावर्स को दिखाने के बाद आगे की तरफ लेके चलता हूँ इस पार्क के दूसरे हिस्से में, जो कि और भी खूबसूरत है, जहाँ पर आप ड्रैगन मोनूमेंट, जैपनीज पार्क और ड्रैगन झूले देखने को मिलेंगे। ये ड्रैगन मोनूमेंट एक झूले के रूप में बनाया गया है, जिसमें ये पीछे की तरफ सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों से चढ़कर आप बच्चों की तरह स्लाइड कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक जैपनीज फोटोग्राफर और उसके साथ में एक जैपनीज स्टाइल में लेडी बैठी हैं, जिनकी यहाँ पर स्टैचू बनाई गई है। इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पार्क के आगे की तरफ। अगर आप इस पार्क का एरियल व्यू देखें तो बहुत ही शानदार और आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस पार्क के अब मैं आपको और आगे लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ फुटपाथ बने हैं, जिस पर आप वॉकिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस जैपनीज दरवाजे के अंदर आपको बहुत सारे जैपनीज स्टोन्स और वहाँ के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ जैपनीज स्टोन्स लगाए गए हैं। इस पार्क को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, जिसे आप घूम घूम कर बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये चंडीगढ़ के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, तो अगर आप चंडीगढ़ घूमने आएँ तो एक बार जैपनीज पार्क देखने भी ज़रूर आएँ। तो आइए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको इस पार्क में बने ड्रैगन झूला दिखाने लेके जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी फ्रेंड बैठकर झूले का आनंद ले रही है। जैसे जैसे इस पार्क के आखिरी छोर तक आप जाते जाएंगे, आपको एक और वाटर ब्रिज नज़र आएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोविड की वजह से इसके अंदर अभी पानी नहीं है और ये सही से मेंटेन नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही शानदार है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ लाइट्स लगी हैं कि अगर आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। पानी में लाइट्स और उसके साथ इस पार्क की हरियाली आपका मन मोह लेगी। जिधर से मैं आया था उधर से मेरे लिए ये दरवाज़ा तीसरा है। अगर आप इधर से एंटर करते हैं तो आपके लिए ये दरवाज़ा पहला हो सकता है, लेकिन मैं आपको मेरे नज़र से दिखा रहा हूँ, तो ये तीसरा दरवाजे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अब हम इस तीसरे गेट से भी अंदर की तरफ चलते हैं।
इस पार्क के चारों तरफ के व्यू के साथ इस जैपनीज पार्क की समाप्ति होती है। इस वीडियो में आपने चंडीगढ़ के 31 सेक्टर का जैपनीज पार्क देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर जैपनीज तरीके से लगाई गई हैं। यहाँ की लाइटें, यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं पार्क में, जो पेड़ है, टूटी वगैरह हैं और वाटर नल है, और इसके साथ साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैपनीज तरीके में लगाई गई हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से बाय एयर आने के लिए मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने के बाद आप बाय टैक्सी या बस के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप रेलवे के थ्रू आना चाहते हैं तो भारत के किसी भी कोने से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने के बाद आप बाय टैक्सी या बस के थ्रू जैपनीज पार्क देखने आ सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल बंजारा ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।